हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए हमले के बारे में। साथ ही जानेंगे इस हमले का अमेरिकन पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा एवं साथ ही जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप के करियर के बारे में तथा इस हमले पे आई दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर बुलेट फायरिंग के द्वारा अटैक किया गया है। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं। एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर के अनुसार बुलेट उनके कान को छूकर निकल गई, जिससे उनको हल्की चोटें आई हैं। अमेरिकी सुरक्षा को एक उच्च स्तर की सुरक्षा माना जाता है, तो क्या यह अमेरिकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक है? इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड है। अगर इस घटना को लेकर वर्ल्ड रिएक्शन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के सभी टॉप मोस्ट लीडर्स ने तथा फेमस पर्सनालिटीज ने इस घटना के बारे में कड़ी निंदा की है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए हमले पर चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। तथा अगर बात करें तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई है तथा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षित होने की खबर सुनकर सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया है तथा उन्होंने अमेरिका के लोगों से पॉलिटिकल वायलेंस से दूर रहने की अपील की है। साथ ही कहा है इस प्रकार के वायलेंस की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है कि हमारे डेमोक्रेसी में इस प्रकार के पॉलिटिकल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार इस घटना को लेकर विश्व भर के लीडर्स की प्रतिक्रिया आई है। अगर यूक्रेन और रूस के प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस खबर को सुनकर मुझे धक्का लगा है तथा इस प्रकार के वायलेंस को दुनिया भर में कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है तथा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जल्द ठीक होने की कामना की है तथा रूस ने इस घटना को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया है। चाइना ने इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कंपेशन और सिंपैथी जाहिर करते हुए कहा है कि हम इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। हंगरी के नेशनलिस्ट लीडर विक्टर ऑर्बैन ने इस घटना को डार्क आर्ट्स कहा है तथा इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। इस प्रकार अमेरिका में हुई घटना को लेकर पूरी दुनिया के नेता शॉक्ड हैं। अगर आगे बात करें तो एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप रैली शूटर आइडेंटिफाइड एज 20-year-old पेंसिल्वेनिया मैन एवं द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक बताया गया है तथा द इंडियन एक्सप्रेस खबर के अनुसार ही अटैकर पेंसिल्वेनिया के बीथल पार्क में रहता था एवं वह एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। तो आइए जान लेते हैं रिपब्लिकन के बारे में। उसके पहले हमें अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानना होगा। अमेरिका में चुनावी प्रणाली को दो पक्ष प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के तीनों स्तरों में राजनीतिक क्षेत्र में दो पार्टियां हावी हैं। अमेरिका में ये दोनों दल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। अन्य पक्ष जिन्हें आमतौर पर अमेरिका में तीसरे पक्ष कहा जाता है, द ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, संविधान पार्टी और प्राकृतिक कानून पार्टी शामिल है। अगर आगे अमेरिका में सरकार बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो अमेरिका में राजनीतिक उम्मीदवारों को अधिकांश वोट अर्थात 50% से अधिक वोट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जितने भी चुनाव में उतरे हुए उम्मीदवार होते हैं उनमें सबसे अधिक वोट जिस पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है उसकी सरकार होती है। आगे ट्रंप के करियर के बारे में बात करें तो ट्रंप ने अमेरिकी सफलता की कहानी को परिभाषित किया है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने व्यापार और उद्यमशीलता की उत्कृष्टता के मानकों को लगातार निर्धारित किया है, विशेष रूप से अचल संपत्ति, खेल और मनोरंजन में। ट्रंप ने निजी जीवन में अपनी सफलता पर निर्माण किया जब उन्होंने राजनीति और सार्वजनिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने उल्लेखनीय रूप से किसी भी राजनीतिक कार्यालय के लिए अपने पहले रन में प्रेसिडेंसी जीता। अगर आगे बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक निपुण लेखक भी हैं। उन्होंने 14 से अधिक बेस्ट सेलर लिखे हैं। उनकी पहली पुस्तक द आर्ट ऑफ द डील को एक व्यावसायिक क्लासिक माना जाता है। अगर आगे बात करें तो 8 नवंबर 2016 को ट्रंप को 28 वर्षों में रिपब्लिकन के लिए सबसे बड़े इलेक्टोरल कॉलेज लैंडस्लाइड में राष्ट्रपति चुना गया। ट्रंप ने राष्ट्रव्यापी 2600 से अधिक काउंटी जीते। 1984 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बाद से सबसे अधिक मिले हैं। उन्हें 62 मिलियन से अधिक अमेरिकियों के वोट मिले, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए सबसे अधिक हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया अपने बेटे बैरन के माता पिता हैं। ट्रंप की पहली बीवी से 4 वयस्क बच्चे डॉन जूनियर, इवांका, एरिफ और टिफनी के साथ 10 पोते भी हैं। अब अगर आगे बात करें 2024 में चल रहे अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के संभावना के बारे में तो 27 जून 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार पोलिंग एक्सपर्ट नेट सिल्वर ने ट्रंप के जीतने के हाई चांसेस बताए थे तथा कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के बाद ट्रंप के जीतने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। तो क्या ट्रंप 2024 में अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव जीतेंगे या नहीं, ये तो चुनाव के रिजल्ट के दिन पता चलेगा। अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो चुनाव एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए तथा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल वायलेंस के लिए कोई भी जगह होनी नहीं चाहिए। चुनाव को एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए तथा लोगों को आपस में कोई भी द्वेष उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस प्रकार का वायलेंस किसी भी समाज या देश के लिए एक खतरनाक संकेत है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमें कमेंट कर जानकारी दें तथा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा इसी प्रकार के वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।